मैंने आज मीनू को देखा है, वो दिल दे बैठी है, समझता नहीं है। सबूत ला रोशन। जो खेलता है वही जीतता है। मैं अपनों में कोई नंबर काम करने सतने का रास्ते पे आ हेलो फ्रेंड, मीनू ने डॉक्टर नौफिल की सारी बातें सुन ली थी। वो सरताज चाची से साफ साफ कह रहा था कि उसके दिल में मीनू के लिए कोई जज्बात नहीं है। वो सिर्फ इसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है और सिर्फ अपना काम करने आया है, इसलिए आइंदा वो इसे कभी भी मीनू के साथ नहीं देखेंगी। और ये सारी बातें सुनकर मीनू का दिल बुरी तरह टूट चुका था कि वो तो इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी, तभी तो इसके कदम आगे बढ़े थे। लेकिन डॉक्टर नौफिल ने जिस तरह इसकी मोहब्बत की नफ़ी की थी, उससे वो अंदर ही अंदर अपनी तजलील महसूस कर रही थी। इसलिए अपने आंसू साफ करके वो चुपचाप डॉक्टर नौफिल को दवाइयाँ देकर खामोशी से चली गई थी। जबकि डॉक्टर नौफिल इस बात से बेखबर था कि मीनू ने इसकी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन वो हैरान ज़रूर था कि मीनू आई कब थी और कुछ कहे बगैर ही वापस भी चली गई थी। इधर जब अफजल चाचा शाम को डॉक्टर नौफिल की खैरियत मालूम करने जाएंगे तो मीनू के बारे में उसे बताएंगे कि वो उसकी चोट का सुनकर ही परेशान हो गई थी और सिर्फ सरताज चाची के डर से उसकी खैरियत मालूम करने इसके पास आई थी। और जितनी बेचैनी इसने मीनू की आंखों में इसके लिए देखी थी, उससे वो समझ चुका है कि वो अपना दिल उसे दे बैठी है। तब डॉक्टर नौफिल, जो पहले ही सरताज चाची के मुंह से अपने लिए और मीनू के लिए जो कुछ सुन चुका था, उससे वो डर चुका था। वो जानता था कि वो एक अकेला इंसान पूरे गाँव का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अफजल चाचा को जवाब देगा कि इसमें इतना हौसला ही नहीं है कि वो मीनू के लिए पूरे गाँव की मुखालफत मोल ले। वो यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया है, मीनू से मोहब्बत करने नहीं। तो अफजल चाचा को डॉक्टर नौफिल की ये बुज़दिली भरी बातें बहुत बुरी महसूस होंगी कि इसे मोहब्बत की कदर ही नहीं थी। इसलिए वो जाते जाते डॉक्टर नौफिल को ये ज़रूर कहेंगे कि इनके नज़दीक दुनिया में इससे ज़्यादा बदबख्त आदमी कोई नहीं है जिससे औरत प्यार करे और उसकी कदर ही ना करे। और डॉक्टर नौफिल बहुत हैरानी से अफजल चाचा को देखेंगे, जो आंखों में आंसू लिए इसे ये सब कह रहे थे। इधर मीनू अपनी मोहब्बत दिल में दबाए खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जब वो कॉलेज जाने लगेगी तो रास्ते में उसे डॉक्टर नौफिल नज़र आएगा, मगर वो इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाएगी। मगर थोड़ा सा आगे जाकर उसके ज़ब्त के सारे बंधन टूट जाएंगे और वो साइकिल फेंक कर दरख्त से टेक लगाकर खूब फूट फूट कर रोएगी। लेकिन फिर वो खुद को मजबूत करेगी कि इसे अब डॉक्टर के सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना। इसकी मोहब्बत इतनी बेमोल भी नहीं है कि कोई भी इसकी तस्लील करता फिरे। इधर अशरफ ने नसरीन के बारे में चेयरमैन नादिर खान को बता दिया था कि नसरीन की ज़िद के पीछे वो डॉक्टर नौफिल और अफजल है, और अफजल तो नसरीन का पुराना यार भी है। इसलिए चेयरमैन नादिर अफजल और डॉक्टर नौफिल को बाज रखने के लिए जब डिस्पेंसरी जाएगा तो वहाँ डॉक्टर तो नहीं लेकिन अफजल चाचा मौजूद होगा, जो चेयरमैन नादिर के लिए फ़ौरन चाय बनाने लगेगा। तो चेयरमैन नादिर उसे कहेगा कि वो अपने चूल्हे की आग भी कम करे और अपनी भी। तो अफजल चाचा हैरानी से उसे देखेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब नादिर खान उसे कहेगा कि वह उसके और नसीन के बारे में सब कुछ जान चुका है, बड़ी आग लगी है उसे पुरानी मोहब्बत की, तभी तो इसकी शह पर वो रानी का बदला लेना चाहती है। इसलिए बेहतर है कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए और नसरीन को शह देना बंद कर दे और डॉक्टर को भी अपनी ज़बान से समझा दे, क्योंकि अब वो अपने गाँव में इससे कोई दो नंबरी काम नहीं करने देगा। दूसरी तरफ रोशन, जो मुकद्दस को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, इसलिए जब रोशन अपने अब्बा की दुकान पर मुकद्दस के मंगेतर को लॉटरी के टिकट निकलवाते देखेगा तो बहुत हैरान होगा कि वो तो दुबई के पैसे का बड़ा प्रचार करता है और यहाँ पर तो वो लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। तभी वो अपने अब्बा की बात सुनेगा, जो मुकद्दस के मंगेतर से कह रहा था कि वो जुम्मे को कुरानदाजी में आ जाए, जो जीत जाएगा वही सिकंदर होगा। तभी रोशन रात को ये बात बताने मुकद्दस के पास जाएगा कि इसका मंगेतर तो जुआ खेलता है, इसने खुद अपनी आंखों से इसके मंगेतर को अपने अब्बा की दुकान से टिकट खरीदते देखा है। तो मुकद्दस उसे कहेगी कि इसकी बातों से काम चलने वाला नहीं है, इसे सबूत देना होगा इसके अब्बा को। तो रोशन मुकद्दस से कहेगा कि एक रास्ता है सच सामने लाने का, और मुकद्दस के पूछने पर वो उसे बताएगा कि जुम्मे को कुरानदाजी होने वाली है और वो किसी भी तरीके से अपने अब्बा को वहाँ ले आए ताकि वो खुद अपनी आंखों से उसे देख सकें। इधर मीनू को चुप चुप देखकर इसके अब्बा महसूस कर लेंगे कि मीनू कुछ परेशान है, लेकिन मीनू टाल जाएगी। तो इसके अब्बा उससे कहेंगे कि जिस घर में माँ और बेटियाँ खुश ना हो, इस घर में एक दिन तबाही ज़रूर आती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।